बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 22 जनवरी है, इतवार का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कराची सी व्यू से मिलने वाली डॉक्टर सारा की लाश के हवाले से। इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ रही हैं और आज बाकायदा तौर पे एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पे आई है जिसने इस केस का रुख मोड़ दिया है। वाज़े तौर पे इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये ख़ुदकुशी नहीं बल्कि एक कत्ल था और इसको किस तरह झूठ बोलकर ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। कौन ये सारा मामला कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत ही दिल दहला देने वाले होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं जो कि वाज़े तौर पर इस चीज़ की निशानदही करते हैं कि ना सिर्फ डॉक्टर सारा को कत्ल किया गया बल्कि कत्ल करने से पहले उस पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद किया गया और जिस्म के नाजुक जो हिस्से हैं उनके ऊपर बाकायदा तौर पर तशद्दुद किया गया। क्या कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है, आज की इस वीडियो में ये सारी तफसील आपके सामने रखूँगा। सारा ख़ुदकुशी केस आपको पता है, मेडिको लीगल की रिपोर्ट आई है 8 जनवरी को। आपको ये भी याद होगा कि इस लड़की की लाश बरोज़ इतवार जो है वो 2 दिन की तलाश के बाद जो है वो साहिल समंदर से मिली थी। अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा गया है मैं आपको सुना देता हूँ पढ़ के। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया है कि जी लड़की को नीम मुर्दा हालत में साहिल पर फेंका गया और लड़की की मौत साहिल पर पड़े पड़े तड़पते हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि इस लड़की की मौत से कबल इसको नशा आवर अशिया बाकायदा तौर पर खिलाई गई हैं। ये भी बहुत हैरान कुन इंकशाफ है कि जो है इसको पहले नशा आवर कोई चीज़ दी गई है। लड़की के मुंह के मुआयने में बाकायदा तौर पर नशा आवर अशिया खिलाने की निशानदही भी हो चुकी है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि लड़की के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटों के निशानात पाए गए हैं, यानी कि उस पर तशद्दुद किया गया है। इन हिस्सों में आँखें, नाक, होंठ और एड़ियों पर बाकायदा तौर पर नील के निशान है। नील आपको पता है जब किसी पर तशद्दुद किया जाता है ब्लड जो है वो एक जगह जमा होता है, नीले रंग का निशान पड़ जाता है और ये ब्लड जो है वो तशद्दुद की वजह से जमा होता है। तो ये उसकी आँखें, नाक और होंठ जो है उस पर नील के निशान हैं। साहिल से जो लाश मिली इसके हवाले से इस रिपोर्ट में बाकायदा तौर पे लिखा गया कि जी ये लाश हम आपको पहले भी बता चुके हैं बहरहाल, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये लाश बिल्कुल फ्रेश है और इसमें इसकी रीज़न जो लिखी गई है उनमें से एक वजह ये लिखी गई है कि अगर लाश पानी में कत्ल करके डाला जाए, जितना वक्त इस लाश को गुजर गया था, जिस्म के कुछ मखसूस हिस्सों के ऊपर पानी में पड़ी हुई लाश के फंगस हो जाता है। तो वो फंगस डॉक्टर्स को इस लाश से नहीं मिला। इस वजह से डॉक्टर ये समझते हैं कि ये लाश पानी में नहीं पड़ी थी बल्कि ये पानी में लाश गई ही नहीं थी और ये साहिल पे ही पड़ी हुई थी। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि 12 घंटे से भी कम वक्त पुरानी लाश है। जो कहा जा रहा था कि 48 आवर्स हो गए हैं, वो एक आपको पता है गवाह आया, गवाह की वीडियो मैंने भी चलाई, अपनी वीडियो में लगा के आप लोगों को दिखाई थी। पुलिस ने उसको शामिल तफ्तीश किया था, वो जो है कहता था 48 घंटे हो गए, लेकिन डॉक्टर्स लिखते हैं कि ये 12 घंटे से भी कम वक्त यानी 5-6 घंटे का जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये लाश मिलने से 5-6 घंटे पहले इसकी मौत हुई है। एक और चीज़ इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़ेह लिखी हुई है कि जैकेट और जीन्स के निचले हिस्से से समंदरी रेत नहीं मिली है। डेड बॉडी थी, पड़ी हुई थी, पानी में होती। डॉक्टर्स का ये ख्याल है कि ज़ाहिरी बात है जो समंदर का पानी होता है उसमें रेत होती है या साहिल के ऊपर रेत होती है। अगर बॉडी पानी में हो तो ज़ाहिर है वो इधर उधर होती है और उसमें ये डॉक्टर्स का और इनका अपना एक एक्सपीरियंस है। वो ये बताते हैं कि जी बॉडी की पॉकेट्स में, जैकेट पे, ट्राउज़र्स के ऊपर जो है वो रेत लगी होनी चाहिए थी। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं था। डॉक्टर ये समझते हैं कि जी कुछ चीज़ें, अच्छा इसमें वो कहते हैं कि जी लड़की की जिस्म की कोई हड्डी भी टूटी हुई नहीं थी, यानी तशद्दुद अगर किया गया है तो इस नौइयत का नहीं किया गया कि उसकी कोई उंगली, हाथ, कुछ भी, कोई भी जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो उसकी हड्डी टूटी हुई, तो ये भी नहीं था। अच्छा उसके अलावा डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अब एक चीज़ जो अभी तक नहीं बताई गई, जानबूझकर इसको सीगा राज में रखा गया है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है
कि चोटें लगने यानी ये जो तशद्दुद हुआ है और मौत का दरमियानी वक्त जो है, अब क्योंकि डॉक्टर्स ये बता देते होते हैं कि ये चोटें जो है वे मौत से इतनी देर पहले की हैं, तो वो जो है डॉक्टर्स इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाकायदा तौर पे कहते हैं, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें बाकायदा तौर पे कहते हैं कि जी वो जो वक्त है उसको फ़िलहाल फॉर द टाइमिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए महफूज रख लिया गया है। अच्छा, उसके अलावा जो है अब इसमें हैरान कुन तौर पर जो शान सलीम है, एक चीज़ मैं बड़ी वाज़ेह कर दूं, अब तक मुझसे तकरीबन इस हस्पताल में काम करने वाले 3 डॉक्टर्स रब्ता कर चुके हैं मेरे साथ, मेरे पास उनकी मौजूद है और मतलब चैट, और वो सारी बातें मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन उसके ऊपर अलग से एक वीडियो करूँगा। उन्होंने मुझे बड़े हैरान कुन चीज़ें बताई इस अस्पताल के हवाले से। तीनों डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा कि जी पूरे मीडिया के ऊपर भी चल रहा है और आप भी कह रहे हैं शान सलीम डॉक्टर नहीं है, इसलिए इसको शान सलीम कहा करें। ये सिर्फ इस अस्पताल का CEO था, इस अस्पताल को लुक आफ्टर कर रहा था, इसका मेडिकल की फील्ड से या वेटनरी मेडिसन से, DVM डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसन जो होते हैं उनकी फील्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए इसको डॉक्टर शान सलीम ना लिखा जाए बल्कि सिर्फ शान सलीम लिखा जाए। तो यही बताया जा रहा है कि ये शान सलीम जो है ये बाकायदा तौर पे इस सारे मामले को ये और इसका एक दोस्त वकास और इसके साथ जो तीसरी लड़की है बिस्मा, पुलिस ने तो उसको बयान ले लिया और वो जो कुछ अब तो शामिल तफ्तीश भी है और उसको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, लेकिन जो मुझे पता चला है, जो मुझे डॉक्टर्स ने बताया है, वो बिस्मा के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं किसी वीडियो में जो है इंशाअल्लाह वो जो डॉक्टर्स से जितनी मेरी बात हुई है उसको पूरा मैं एक बाकायदा तौर पे फेयर करके चीज़ें क्लियर वो करके और फिर उसके बाद एक तरतीब से मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये अस्पताल जो है ये क्या कुछ था और इसमें क्या कुछ होता रहा है उन डॉक्टर्स के साथ भी जो अभी ज़िंदा हैं और जो मुझे ये बता रहे हैं कि यहाँ लड़के, ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियाँ, बल्कि लड़कों के साथ भी जो है वहाँ पर किस तरह का रवैया रखा जाता था इस शान सलीम की तरफ से और क्या कुछ होता था। ये बहरहाल अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें हैं उस अस्पताल में। अच्छा, इसके अलावा 2 दिन लाश ढूंढते रहे, आपको पता है, और पुलिस जो है वो हैरान कुन तौर पर ये भी आपको इल्म है कि इस केस को पहले जो है वो ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश पुलिस की तरफ से भी की गई कि ये ख़ुदकुशी है जी और लड़की ने छलांग लगाई है। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत अहम चीज़ें कुछ तो सामने आ गई हैं, ज़ाहिर बात है, अभी मज़ीद चीज़ें ऐड होंगी, कुछ रिपोर्ट्स आनी हैं, कुछ फोरेंसिक रिपोर्ट्स आनी हैं, कुछ मज़ीद चीज़ें भी आनी हैं और फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें मौत की वजह का जो तयन किया जाता है वो भी उसमें किया जाता है कि ये मौत ज़हर खुरानी की वजह से हुई है, गला दबने की वजह से हुई है, सांस घुटने की वजह से, जो भी मामलात होते हैं वो उसमें बाकायदा तौर पर क्लियर लिखे होते हैं। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन की और फोरेंसिक रिपोर्ट्स वगैरह भी आनी है, तो प्रोसिक्यूशन को फिर इस केस का चालान बनाने में बड़ी मदद मिलती होती है। लेकिन हैरान कुन तौर पर अभी तक जो मेरी इत्तलात हैं वो ये हैं कि इस केस में यहाँ शान सलीम, बिस्मा और वकास का किरदार है, उसमें एक किरदार और भी है और वो गवाह है या वो शख्स है जिसने 15 पे पुलिस के मुताबिक कॉल की, जिसने एक वीडियो बनाई और कहा कि लड़की आई थी, समंदर पे बैठी थी, 15 मिनट बैठी रही, रोती रही, मैंने पूछा, मुझे डांटा, उसने कहा तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक़ है, फिर उसके बाद लड़की चली गई समंदर में, वापस पलटी, पर्स रखा, ये किया वो किया, पूरी एक स्टोरी। और फिर उसके बाद वो बताता है कि जी वो लड़की बिल आखिर समंदर में चली गई, हाथ नज़र आ रहा था, सर नज़र आ रहा था, और फिर उसके बाद मैंने लोगों को बुलाया, लोग नहीं आए, पुलिस को फ़ोन की, पुलिस देर से पहुंची और लड़की डूब गई। ये 48 घंटे पहले जो एक स्टोरी इसकी मौत से पहले, अब जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उसमें और वो वाली स्टोरी जो एक गवाह सुना रहा है उसमें 48 आवर्स का फ़र्क आ रहा है। जुम्मे के दिन की वो स्टोरी है जो गवाह सुनाता है और जुम्मे वाले दिन ही बाकायदा पुलिस को इत्तला देता है, लाश मिलती है इतवार वाले दिन। डॉक्टर्स कहते हैं ये लाश जो है वो 5-6 घंटे पुरानी, यानी अर्ली मॉर्निंग डाली होगी, क्योंकि वो मेरा ख्याल से 11-12 बजे या 1 बजे के आसपास इसकी लाश मिली थी जो मुझे याद है। तो अब हैरान कुन तौर पर पुलिस को चाहिए भी, मुझे नहीं लग रहा, जो मुझे ज़राए बता रहे हैं कि पुलिस को ये चाहिए कि वो वाला गवाह उसको ज़रा अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करे, जो पुलिस का अपना तरीक़ाकार आम लोगों के साथ होता है इन्वेस्टिगेट करने का, उसको इन्वेस्टिगेट करे कि आपने ये स्टोरी क्यों बनाई थी, आपने ये स्टोरी किसके कहने पे बनाई थी, और अगर हकीकत थी तो ये वाली लड़की को उसने बाकायदा इसकी उसने भी अपनी स्टोरी में बताया था कि फ़लाँ रंग की जैकेट पहनी हुई थी और फ़लाँ रंग की जीन्स पहनी, उसने बाकायदा यही वाली चीज़ें बताई थी जो डॉक्टर बिस्मा ने कि लाश मिलने के बाद उसने पहनी हुई थी। तो वो वाली चीज़ें तो उसकी मैच करती हैं, लेकिन जो स्टोरी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है और जो स्टोरी उस गवाह ने सुनाई थी उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इसलिए इस चीज़ को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्योंकि ये एक नाहक खून है, एक मासूम जान गई है, एक कत्ल हुआ है, और इसको अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा
तो ये वो लोग जिन्होंने ये पूरा प्लान करके सारा एक सिलसिला किया वो सज़ा से बच जाएंगे, क्योंकि जब भी प्रोसिक्यूशन कमज़ोर केस तैयार करती होती है उसका हमेशा फ़ायदा मुल्ज़िम को होता है। और फिर इस तरह के मुल्ज़मान जब बाहर आते हैं तो अपनी आदतों से बाज नहीं आते, क्योंकि वो आदी मुजरिम होते हैं और फिर इस सारा के बाद कई और सारा जो है वो उनका निशाना बनती हैं और फिर हमारे माशरे में इस बुराई को बढ़ावा मिलता है। बहरहाल ये वो सारी चीज़ें थी इस केस के हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आज की इस वीडियो से इतना ही। इंशाअल्लाह आने वाली किसी वीडियो में मज़ीद तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में शामिल होंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्र नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।